Hello बच्चों, let us solve this question. For a reaction, CH3COOH gives H plus and CH3COO minus, or HAC gives H plus AC minus. AC is the abbreviation which is used for acetate ion. The value of pH of the solution resulting on addition of 0.05 molar acetate ion to 0.05 molar acetic acid solution is Ka is equals to 1.8 into 10 to the power minus 5. Options are 5.72, 3.87, 4.24 और 4.74. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट कि इस रिएक्शन के लिए जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका पीएच क्या होगा, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या है दैट 0.05 मोलर एसिटेट आयन जो है वो 0.05 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड कर दी गई है। मतलब ये जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है इसमें जब हम 0.05 मोलर एसिटेट आयंस ऐड कर देंगे तो उसका पीएच कितना हो जाएगा। So the key concept we are going to use in this question is relation between dissociation constant K and degree of dissociation alpha. Degree of dissociation और उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वही इक्वेशन हम यहाँ यूज करेंगे। तो जो इक्वेशन है पहले वो लिख लेते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड वीक एसिड है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम निकल के आता है। H प्लस आयन देता है, साथ में HCOO माइनस एसिटेट आयन। तो इस रिएक्शन में इनिशियली अगर हम देखें मींस एट टाइम t, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूरी है, मान लेते हैं C, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट्स नहीं बने, इसलिए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन 0। कुछ टाइम बाद देखते हैं, यानी कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया होगा, एट इक्विलिब्रियम। तो कुछ टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो रिएक्शन लिखते हैं एक बार फिर से, CH3COOH CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ओके, तो यहाँ पे CH3 होगा, एसिटेट आयन। तो ये रिएक्शन थी, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये C था, ये दोनों 0 थे, तो मान लेते हैं। अच्छा, C की कंसंट्रेशन गिवन है हमें, C की वैल्यू गिवन है हमें 0.05, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, C इज 0.05। तो मान लेते हैं ये X बना और ये भी X बना, लेकिन एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन भी हमें गिवन है 0.05, ऑलरेडी है वहां पे 0.05 एसिटेट आयन हमने ऑलरेडी वहां पर ऐड कर रखे हैं, तो ये तो है ही, साथ में X और बन गए होंगे जब ये डिसोसिएट हुआ होगा, राइट। ये एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.05 एसिटेट आयन हमने जो ऐड किए वो वाले, और जब ये डिसोसिएट हुआ तो इसने X बनाया ये और X बनाया H प्लस, तो इसमें से X माइनस हो जाएगा। तो ये तीनों की कंसंट्रेशन हमें मिल गई है अब, और हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड्स, और उसका फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन CH3COOH। वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.05 प्लस X इंटू X डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस X, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो X है, X यानी कि जितना इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वही होगा X। यूजुअली हम क्या लिखते थे, हम इसको लिखते थे
अगर कोई जनरल रिएक्शन होती है और ये वैल्यूज गिवन नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं, ये सी अल्फा बना, ये भी सी अल्फा बना और इसमें से सी अल्फा खर्च हो गया, राइट। अब यहाँ पे सी अल्फा क्या है, एक्स, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बिकॉज एसिटिक एसिड is a weak acid, is a weak weak acid, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है और ये काफी वीक एसिड है, तो वीक एसिड, तो इसके लिए जो अल्फा की वैल्यू होगी, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है और फिर उसको हम सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो बहुत छोटी होगी। सो x is very very less than 0.05। तो क्योंकि ये बहुत छोटा आएगा इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ जहाँ पर भी x ऐड हुआ है तो उसको हम 0.05 लिख सकते हैं। तो 0.05 प्लस एक्स is equals to 0.05 minus x which is equals to 0.05। x को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, x can be neglected। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, k की वैल्यू हमें गिवन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू x इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05। तो यहाँ से हमें मिलेगा दैट x इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और x क्या है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, x is H plus ion concentration, so we can say that the concentration of H plus ion is equals to 1.8 into 10 to the power minus 5 मोलर। कंसंट्रेशन मिल गया, हमें निकालना था pH, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, pH is equals to negative log of concentration of H plus ions। वैल्यू पुट करेंगे negative log of 1.8 into 10 to the power minus 5। log a इंटू बी को यूज करेंगे हम यहाँ पे, log a इंटू बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। 1.8 को 8 को a मान लेते हैं, दिस इज a, दिस इज b। तो सॉल्व करेंगे, अच्छा एक और फॉर्मूला यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, log a टू द पावर x इज इक्वल्स टू x log a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा 4.74। तो जो pH निकल के आएगा दैट इज इक्वल्स टू 4.74। आवर आंसर इज 4.74, that is option number 4। I hope the solution was understandable. Best of luck.